हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखने वाले क्या है स्पीड के बारे में। क्या होता है स्पीड, क्या होता है एवरेज स्पीड, क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। छोटी सी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है भैया? स्पीड इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या होता है भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा स्पीड होता है। लेकिन रेट सर किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? भैया हम समय के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम वाली बात कर लेते हैं, यानी कि समय के हिसाब से जब आपका डिस्टेंस में परिवर्तन आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड। किसी ने बोला अगर मान लीजिए स्पीड को हम एस से लिखते हैं तो आप इसको समझ जाइएगा, एस फॉर स्पीड। स्पीड का फार्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है बेटा मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। ओके सर, सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड बना। किसी ने पूछा यार डायमेंशनल फार्मूला सर बता दो, तो डायमेंशनल फार्मूला बेटा क्या होता है इसका? डायमेंशनल फार्मूला होता है LT माइनस वन। LT माइनस वन। L होता है लेंथ यानी कि डिस्टेंस का और टाइम का T होता है, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा तो LT माइनस वन हो जाएगा क्या? डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा बेटा स्पीड का। अब बात करते हैं स्पीड कैसे कैलकुलेट करें सर। तो देखिए स्पीड दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। एक जब किसी इंटरवल में आप कैलकुलेट करें, एक जब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप कैलकुलेट करें बच्चों। तो इंस्टेंट पे आप कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जब किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आप कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलता है बच्चों? एवरेज स्पीड मिलता है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है ना, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एस एवरेज से, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको हम लोग बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों एस इंस्टेंट, ऐसे, ठीक है ना। चलिए दो बातें हमने बात करी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एस एवरेज को हम लोग अगर डिफाइन करें बच्चों तो ये होता है चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, है ना। यानी कि किस इंटरवल में आप चेंज इन डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो इसका फार्मूला बनता है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर हो गया हमारा चेंज इन डिस्टेंस और डेल्टा टी हो गया टाइम इंटरवल की वैल्यू, ठीक है। चलिए एक और बात हमारे सामने आई, इंस्टेंटेनियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको फटाफट बता देता हूं। जब एवरेज स्पीड को आप क्या करते हैं, बहुत छोटे टाइम, बहुत ही छोटे स्मॉल सेकंड के लिए, स्मॉल टाइम के लिए सॉरी, अगर आप मेजर करते हैं तो ये हमारा हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि अगर हम लिमिट ले लें एस एवरेज की, जब हमारा डेल्टा टी टेंड कर रहा हो किसको? जीरो की तरफ, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है बच्चों इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वैल्यू हमारी आती है dr/dt हो जाता है बच्चों, dr/dt। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको अगर बताना चाहें तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक एग्जांपल मैं आपको दूं r बराबर 2t² + 2 है बच्चों। पूछा जा रहा है, ये आपके पास एक डिस्टेंस का मान लीजिए इक्वेशन दिया गया हो, पूछा जा रहा है फाइंड आउट, पहला सवाल इसमें अगर कोई पूछे फाइंड आउट एवरेज स्पीड इन t = 0 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड बच्चों। और दूसरा आपसे अगर सवाल इसमें बन जाए कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको बतानी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना है बच्चों एट t = मान लीजिए 2 सेकेंड पूछ लिया किसी ने, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। हमको पहला सवाल अगर देखना हो कि टाइम इंटरवल t = 0 सेकेंड से t = 2 सेकेंड पे अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस में कितना परिवर्तन आ रहा है ये देखेंगे। तो r 0 सेकेंड पे जब रखेंगे इस इक्वेशन में आप 2t² + 2 में जब 0 रख के कैलकुलेट करेंगे समय की वैल्यू, तब क्या आता है देखते हैं। तो बच्चों ये आया हमारा 2 मीटर। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और 2 मीटर हमारा बचा।
और किसी ने पूछा यार 2 सेकंड पे हमें कितना डिस्टेंस मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, टाइम की जगह पे बेटा 2 सेकंड रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो t की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या होता है एवरेज के लिए, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यार डेल्टा आर कितना आया, तो डेल्टा आर कैलकुलेट करने का ये कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आर 2 सेकंड माइनस आर 0 सेकंड। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो 10 मीटर माइनस 2 मीटर बच्चों करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 मीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 8 मीटर। डेल्टा टी के बारे में किसी ने अगर आपसे डिस्कशन किया तो आप कहेंगे 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड, दैट विल इक्वल टू 2 सेकंड का समय में इंटरवल आया, टाइम इंटरवल कितना आया, 2 सेकंड आया। तो एवरेज स्पीड के बारे में किसी ने आपसे बात किया तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कहेंगे देखिए हम डेल्टा आर बाई डेल्टा टी करेंगे बच्चों, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 मीटर है, और डेल्टा टी की वैल्यू 2 सेकंड है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 4 मीटर पर सेकंड आया। 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में जो एवरेज स्पीड आ रही है बच्चों ये 4 मीटर पर सेकंड आया। किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताइए, तो पहले मैं इसको हटा दूं यहाँ से। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप डिस्टेंस कर लीजिए। तो आप सेकंड सवाल कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा इसको नीचे लिख दूं, सेकंड सॉल्यूशन मैं आपको दे दूं। r बराबर क्या है बच्चों, 2t स्क्वायर प्लस 2 है। इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे, इसको पहली बार डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो ये आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt प्लस 2 बाय dt का, किसका dt करेंगे भैया, 2 का करेंगे। ये डिफरेंशिएशन का तरीका होता है। अगर मैं बोलूं यार कि इसका कांस्टेंट है, ये तो भाई 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और इसका आएगा बेटा 2t आएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो एक्सप्रेशन आपके सामने आया ये आ गया 4t। अब आपसे पूछा गया समय जब 2 सेकंड हो, यानी कि इस इक्वेशन में आप समय का जो टाइम की वैल्यू दिया गया है आप 2 सेकंड पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए बच्चों, 2 सेकंड पुट करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब समय 2 सेकंड हो, जस्ट 2 सेकंड हुआ होगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो आप 4 × 2 करेंगे बच्चों तो ये आएगा 8 मीटर पर सेकंड। कितना आया भैया, 8 मीटर प्रति सेकंड आया इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू। तो ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन आप अपने बुक से करिएगा, आपको पता है बेसिक फॉर्म। मैंने एक छोटा सा सवाल आपको करवा दिया, इसके बिहाफ पे आप आगे का सवाल कर सकते हैं।